छवि के हैं, और जिनको लगता है कि भाई कांग्रेस अब लड़ने में सक्षम नहीं है, उन ताकतों से जो देश को लूटने में लगी हुई है, पूंजीवादियों के हाथों की कठपुतली हैं, तो उन सब लोगों को आ जाना चाहिए। और बाकी अंतिम फैसला तो किसको ज्वाइन करवाना है, किसको नहीं करवाना है, ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो फैसला लेता है। डॉक्टर साहब हम दो तो दिन आम पहले आम आदमी की तरह इस पार्टी में है और आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। तो ये तो जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के डेवलपमेंट मॉडल से थ्रेट है, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो बेचैन हैं, और बेचैनी ठीक भी है उनको पता है ये यहाँ करेंगे, कल यहाँ आकर के हरियाणा में भी करेंगे। तो उनको ये है कि भाई आज विज साहब का वो था कि भाई अर्थव्यवस्था इससे ख़त्म हो जाती है। अर्थव्यवस्था तो तुम लोगों ने पहले ही ख़त्म कर दी, नोटबंदी से कर दी, महंगाई से कर दी, आपने लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया कोरोना के दौरान 2 साल में सारे लघु और मध्यम उद्योग उनको ख़त्म कर दिया। आप तो केवल कुछ 2-3 जो महापूंजीपति हैं उनको संरक्षण देने में लगे हुए। अभी अडानी का कैसे गेहूं बिके पूरे देश में, दुनिया में, उसके ऊपर सरकार पूरी लगी हुई है, केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी अडानी का गेहूं बेचने में लगी हुई है। तो वो इन बातों के ऊपर टिप्पणी ना करे तो अच्छा है। बहुत पहले से सेटिंग का मॉडल है ये। नए लोगों को राजनीति में, ये तो अशोक तंवर जैसे 1-2 बीच में आ जाते हैं जो इनके पोल पट्टी खोल देते हैं या इनके सामने लड़ने का जज्बा जिनके पास है, नहीं तो लोग इसी setting.com मॉडल में ही काम करते हैं कि भाई मैं तेरी बैग खुजाऊँ, तू मेरी बैग खुजाए, तू भ्रष्टाचार करे, मैं तुझे बचाऊँ, तू मुझे बचा। ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही पार्टियां चल रही हैं, और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत मॉडल है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो अच्छी सोच के साथ आएगा, बड़े विजन के साथ राजनीति में आएगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मामला तो सारा आपको पता है कि किस तरीके से मिली भगत से ये लोग इसी तरीके से करते रहे, पार्टियों के अंदर भी है और सरकारों के अंदर भी है। और इसीलिए ये बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, इनकी सबकी मिली हुई सरकार चल रही है, मिलीजुली सरकार, और इसके खिलाफ आने वाले समय में मजबूत मोर्चा वो हम खोलने का काम करेंगे। महंगाई की आपने बात करी, बेरोजगारी की करी, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल से लेकर के। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि गर्मी आते ही नींबू महंगे तो होते थे, लेकिन अब पता है भाई गर्मी से राहत देने के लिए नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। तो नींबू, आपने कहा कि नींबू चोरी भी हो रहे हैं और नींबू शेल्फों के अंदर उसमें रखे जा रहे हैं। आप तो आम आदमी हैं, आपके साथ तो जुड़ा हुआ, उस पर खासा असर पड़ेगा महंगाई से। बिल्कुल, हर आदमी अफेक्टेड है, आम आदमी भी अफेक्टेड है, खास के तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अब मोदी जी हो सकता है यूएस और किसी और को दोष दे दें, यूक्रेन रशिया वार को दे दें कि भाई उनकी वजह से ये हो गया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का हवाला दिया जाता है, कच्चे तेल का, तो नींबू का भी कोई अगर इस तरह का बहाना हो तो बताएं, नहीं तो भाई ये नींबू की कालाबाजारी हो रही है, नींबू पैदा नहीं हुआ, या क्या नींबू का संकट क्या आ गया, ये किसी के समझ से परे है। तो हर चीज़ जो भी आम आदमी इस्तेमाल करता है वो सस्ता सुलभ कैसे हो, इसके ऊपर एक बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि देश की सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब हमारी सरकार होगी तो बड़ा विजन जो देश के लिए वो भी तैयार करेंगे, और प्रदेशों के लिए तो हम अपना लगे ही हुए हैं। अभी दिल्ली के बाद पंजाब आया है, पंजाब के बाद अभी गुजरात और हिमाचल की तैयारी है, और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरी आंधी आएगी और एक तरफा चुनाव वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। पुरानी सेटिंग है इनकी, सब लोगों की आपस में मिल करके, और ये setting.com चल रहा है इस समय। ये पहले फैसला हो चुका कि कौन हरियाणा में बनेगा, कौन विधानसभा में नेता बनेगा, कौन जो है वो राज्यसभा में जाएगा। ये सब दिखावा चल रहा है सारा, कोई इसमें वो नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ भी सारे मिल करके ऐसे ही साजिश करते थे। अभी भी लोगों को भ्रमित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों ने हरियाणा की राजनीति के ऊपर, वो अलग अलग पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है, कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वो नए लोगों को ना तो आने देना चाहते हैं और कैसे उनको खत्म की। इसीलिए बड़े सुरजेवाला जी ने कहा था कि कांग्रेस बच्चा खानी पार्टी है। तो ओलंपिक एसोसिएशन है भारतवर्ष की, उसको पूरी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो खेल थे, तीरंदाजी है, कुश्ती है, एक दो खेल और उसमें थे जिसमें सबसे ज़्यादा ये देश और हरियाणा मेडल लेकर के आता था। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई साजिश हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हम उसमें जीतते थे। तो इससे तो ड्रास्टिकली जो है वो हमारी जो मेडल की टैली होगी वो नीचे आएगी। साथ साथ हमारे खिलाड़ियों का वो मनोबल कम होगा। और हरियाणा तो जो एक बड़ी खान रही है खिलाड़ियों की, जिसने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, तो हमारे प्रदेश के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, खेल मंत्रालय और जो हमारी स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनको सबको मिलकर के पूरी मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। कहाँ कमी रही, कब ये चर्चा शुरू हुई, ये तो सामने आने के बाद, ये तो जब जिन बाहर आ गया तब पता चला कि जिन बाहर आ गया, उससे पहले तो पता ही नहीं था। अब ये जिन बोतल में दोबारा कैसे डले, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल कम ना हो, वो आने वाले समय में इसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम खेलते रहे। आज कॉमनवेल्थ ने किया है, कल ओलंपिक्स कर देगा, फिर एशियन गेम में हो जाएगा। तो ये तो इस तरीके से मामला मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए और सरकारों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। महंगाई हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।